Hello dear student, I am Professor Dr. Shakil Chaudhary. Today I will discuss a new topic of partial differential equation. My topic, classification of linear partial differential equation of second order. सेकेंड ऑर्डर क्लासिफिकेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम ये सर्च करने जा रहे हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो एलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है, राइट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Classification of partial differential equation, classification of linear partial differential equation, partial differential equation, classification of linear partial differential equation, equation of second order. Classification of partial differential equation of second order. Second order here, del 2u by del x square. Consider the equation. Classification of partial differential equation. Consider the equation del 2u by del a, del 2u by del x square plus b, del 2u by del x del y plus c, del 2u by del y square plus f function f equal to x over y over u del u by del x and del u by del y equal to 0. This is equation first, where capital A, B, C are constant or continuous function of x and y. Where capital A, B, C are constant or continuous function of x and y. Continuous function of x and y, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर हम ये सर्च करते हैं वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट और कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ ए एंड बी। नाउ द इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट, कंडीशंस। क्या कंडीशंस होती है इसके ऊपर, नाउ द कंडीशंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन हियर। फर्स्ट कंडीशन, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और थर्ड कंडीशन होगी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हमारे पास थ्री कंडीशंस है। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई होती है तो इन्हें कहते हैं इलिप्टिक इक्वेशन, और ये अगर है तो हाइपरबोलिक, और दिस इज द पैराबोलिक। दैट मींस इलिप्टिक इक्वेशन, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक। ये थ्री कंडीशंस अगर सैटिस्फाई होती है तो उस केस को हम कहते हैं इक्वेशंस आर पैराबोलिक, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक। ओके, कहां से कंपेयर करते हैं? हमें कोई सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उससे हम क्या करेंगे बच्चों, प्लीज अटेंशन, वहां से कंपेयर करेंगे ए, बी, सी को कंपेयर करेंगे, बाकी पार्ट से हमें कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर हम ये कंपेयर करेंगे, बी सी का वैल्यू लाएंगे, इस कंडीशन को जो भी जस्टिफाई करेगा वही हमारे पास उसको हम आंसर बता देंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पर आपको रख करता हूँ और हम यहाँ 1 बाय 1 तीनों कंडीशन पर ट्राई करते हैं क्वेश्चन का। यहाँ लेते हैं एक क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्लैक। यहाँ ये कंडीशन है और हम यहाँ पर इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये कंडीशंस गिवन है, इनको आपको याद रखना है। और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग इक्वेशन, क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन माय क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन
following equation. Classification the following equation. Classification the following equation. आप सोचेंगे देखने में थोड़ा सा ये किया क्लासिफिकेशन का फॉलोइंग इक्वेशन, क्लासिफिकेशन का फॉलोइंग इक्वेशन. हमारे पास सपोज इक्वेशन लेते हैं और दिस इज द प्रॉब्लम फर्स्ट. क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग इक्वेशन. सपोज एक सिंपल क्वेश्चन मैं लेता हूं tan 2u by tan x स्क्वायर और नेक्स्ट tan 2u by tan x tan y और प्लस tan 2u by tan y स्क्वायर, tan 2u by tan y स्क्वायर. दिस इज द क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया आपके साथ में और हम ले रहे हैं प्रॉब्लम. देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं tan 2u by tan x स्क्वायर प्लस 2 टाइम tan 2u by tan x tan y प्लस tan 2u by tan y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये अपने बच्चों इक्वेशंस है, चाहे हम इसको फिर से लिख लेते हैं और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई है और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा. उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट. क्या लिखेंगे? वी नो दैट. क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि tan 2u by tan x स्क्वायर a टाइम्स प्लस b टाइम्स tan 2u by tan x tan y प्लस c टाइम्स tan 2u by tan y स्क्वायर इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को इतना भी लिख सकते हैं और पूरा फुल इक्वेशंस भी लिख सकते हैं. अब हम यहाँ पर आपको गए कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. देखिए कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम बनते हैं बच्चों a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी आप देखेंगे इससे कंपैरिजन कराएंगे. यहाँ 1 है, यहाँ भी मैंने 1 लिखा है, यहाँ भी मैंने 1 लिखा है और c इक्वल टू 1 है. राइट. अब ये जो हमारे पास कंडीशन है देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड से रफ नहीं किया, आपके लिए लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac पैराबोला हाइपरबोला. यहाँ पर जज करेंगे अप्लाई द कंडीशन. हम यहाँ पर सिंपल कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac लगा रहे हैं और यहाँ पर हम सब का वैल्यू कर रहे हैं. देखिए बिल्कुल केयरफुली 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 है. तो जब उसको सोल्व करेंगे बच्चों 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 रिजल्ट आ गया है. अब मुझे यहाँ पर ये कंडीशन देखना है माइनस 3 बताइए ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है. तो माइनस 3 क्या होगा हमारे पास? लेस देन 0. अब हम देखेंगे भाई लेस देन 0 का कौन सा कंडीशन है? ये कंडीशन है. इसका मतलब द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक इक्वेशन हो गई हमारे पास. दिस इज द इलिप्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट. एनी डाउट? क्लियर? तो ये हमारे पास एक स्मॉल प्रॉब्लम था. तो कई बार क्लासिफिकेशन के लिए ऐसी प्रॉब्लम भी एग्जामिनेशन में आती है. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास आती है. यहाँ पर लिखते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नंबर 2. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. Partial differential equation. ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर सोल्व करें. मान लीजिए सपोज मेरे पास प्रॉब्लम आती है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan 2u by tan x स्क्वायर प्लस यहाँ चलिए माइनस साइन यूज कर लेते हैं 9 tan 2u by tan x tan y और प्लस यहाँ मेरे पास 2 आ जाता है और tan 2u by tan y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन है उसने कहा क्लासिफाई कर दीजिए इसको. तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है. तो एग्जामिनेशन होल में हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे. ओके, और लिखेंगे वी नो दैट
नो दैट, राइट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम अपना इक्वेशन लिखेंगे डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, और इसको लिखेंगे कैपिटल ए, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल बी, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पर लिख देते हैं सी, और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और जो इक्वेशन मेरे पास है फंक्शन x, y, u, del 2 by del x and del u by del y equal to 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, राइट। तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन को सेकंड नाम दे लेते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब इसमें हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो बच्चों, a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू हमारे पास 9 है और c का वैल्यू 2 है, ठीक है। और जैसा कि मैंने इसी वीडियो में आपको कंडीशंस लिख कर दी है, b स्क्वायर माइनस 4ac, हमें तो ये करना है b स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, अब हम b का वैल्यू लिखेंगे जो कि -9 है, -4, a का वैल्यू मेरे पास अब देखते हैं तो 4 है और c का वैल्यू देखते हैं तो 2 है। अब जब हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ये 32, और जब हम देखेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आप मैथमेटिक्स में पुअर हैं तो आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि भाई इसे 32 कैसे लेस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 7, 7 में से 3 आएंगे तो 4, राइट। ये कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास हुआ 49, अब 49 तो ग्रेटर देन 0 हो गया वैल्यू। अब जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिजल्ट, हाइपरबोलिक, तो ये हुआ हाइपरबोलिक। तो इसको ऐसी इक्वेशंस को कहेंगे हाइपरबोलिक इक्वेशन, राइट। एनी डाउट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेते हैं, एक और प्रॉब्लम आपके साथ सोल्व कर लेते हैं। तो हमने बताया आपको ये इलिप्स हो गया, ये हाइपरबोलिक रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। और एक और इम्पोर्टेंट कोई प्रॉब्लम हम कंसीडर कर लेते हैं, और ये प्रॉब्लम हमारे पास आ जाएगी। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, del 2 by del x स्क्वायर 4 टाइम्स del 2 by del x del y, और नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, del 2 by del y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गया, ओके। मैं समझता हूँ क्लियर हो जाएगा तीन क्वेश्चन करने से। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्लासिफाई करना है कि पैराबोला, इलिप्स है, हाइपरबोला। दो इक्वेशंस हमने सोल्व कर लिया ऑलरेडी, पैराबोला कर लिया, इलिप्स कर लिया। अब ये इक्वेशन आपको और टेस्टिंग पर लगा के देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू मिलता है, ओके। तो बच्चों हम एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है इसी को हम अपना इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, और यहाँ पर हम सॉल्यूशन यहीं पर ही लिख देते हैं। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप एग्जामिनेशन में इसको उतारते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट क्या जानते हैं आप लिखेंगे a del 2u by del x स्क्वायर, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे b, और यहाँ पर लिखेंगे del 2u by del x del y, फिर लिखेंगे आप c, और इसे लिखेंगे del 2u by del y स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है del u by del x del u by del y del u और इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। और हम यहाँ करेंगे क्या बच्चों, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर फर्स्ट सेकंड करने से क्या होगा, ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। कंपेयर आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने से हमें ए का वैल्यू कितना मिल रहा है 4, बी का वैल्यू भी आपके पास 4 आ रहा है, और सी का वैल्यू इस केस में 1 है, राइट। बी 4, सी
1 और a 4। तो कंडीशन मेरे पास क्या है क्लासिफिकेशन करने की, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। प्लीज अटेंशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और से बहुत अच्छे से देखिए। b स्क्वायर कितना है मेरे पास 4 और b स्क्वायर 4 हुआ और ये हमारे पास है -4 और a का वैल्यू हमारे पास है गिवन 4 और c का वैल्यू बच्चों इस बार 1 है। अब b स्क्वायर ये हमारे पास कितना हुआ 16 और ये -16। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 16 माइनस 16, राइट, और 16 माइनस 16 क्या हुआ 0, यानी कि 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 आ जाता है। और जब हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, दिस इज द पैराबोलिक। तो ये हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन हो जाएगी। इस टाइप से बच्चों मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर मैंने 3 कंडीशंस लिखी थी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस केस में मैंने बताया था ये इलिप्स होता है, ये हाइपरबोलिक होता है और ये इक्वल टू 0 पैराबोलिक होता है। तो मैंने 1 बाय 1 एक ही वीडियो में तीनों प्रॉब्लम सोल्व कर दिया है। फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने बताया कि वो इलिप्स होता है, सेकंड में मैंने बताया कि वो हाइपरबोला होता है, थर्ड प्रॉब्लम मेरे पास जो थी पैराबोलिक। तो एक ही वीडियो में मैंने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।